दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 3 बजे वाले स्ट्रेटजी में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज सुबह में ही जो मार्केट चलने से पहले हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था वो आपके सामने है। ठीक है, पॉजिटिव बनेगा, साइडवेज जाएगा, नेगेटिव 2 ही था, वो भी ज़बरदस्ती अपन नेगेटिव किए हैं। तो बाकी देख लेंगे क्या होता नहीं है, क्योंकि इंडिया विक्स तो बहुत अच्छा गिरा है, तो इसलिए तो कुल मिला के ठीक है ना। मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है और भगवान का शुक्र है कि हम लोग मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह क्या करना है, तो सबसे पहली बात, जिनका ज़्यादा पोजीशन है, मतलब ओवर पोजीशन है, वो अपना पोजीशन समझ गए होंगे कम कर ले, क्योंकि ट्रेंड अभी भी मैंने न्यूट्रल रखा है। हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव भी मैं कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल न्यूट्रल रखा हूं, क्योंकि 23,800 24,000 के ऊपर निकलेगा तब पॉजिटिव करूंगा, है ना। तो फिलहाल अभी न्यूट्रल रखा हूँ। और इंडेक्स में हाँ, खरीदारी हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन खरीदारी हुई है। हाँ, इसको लिख देता हूँ, बाय बहुत ज़्यादा नहीं है, कम हुआ है, तो इसको कैसे लिखें, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल बाइंग हुआ है ना, स्मॉल मतलब बाइंग हुआ है। चलो जी, आज DIS कम किया है। ठीक है, हल्का पोजीशन, प्रो भी हल्का कम किया है। यहाँ मेरे को थोड़ा सा यहाँ मतलब हो रहा है, और FIS जो है इसने पोजीशन को खरीदा है। देखिए एकदम साफ लिखा हूँ बिल्कुल जैसा हम लोगों ने व्यू था। FIS पोजीशन हल्का बढ़ाएंगे, DIS पोजीशन कम करेगा, ऐसा हम लोग का व्यू था, और वो चीज़ आपको आज आफ्टर मार्केट देखने को मिलेगा। इसीलिए जिनका इस जगह है, अपना जो ज़्यादा हैवी पोजीशन बना लिए थे, मान लीजिए कोई बैंक निफ्टी में 4 लॉट ले लिए, तो वो अपना एडजस्ट कर लीजिए। भाई साहब 1200 पॉइंट भागा है, कोई 1-2 पॉइंट नहीं भागा है, तो उसका ध्यान रखिए। 2% से ऊपर है। कोई निफ्टी में अनाप शनाप पोजीशन बना लिए हैं, तो वो भी अपना थोड़ा सा देख सकते हैं। और जो सेक्टोरियल में है, तो सेक्टोरियल में आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा पोजीशन अपना बना रखा है, तो उसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट कल आपको ये भाव देखने को नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अभी जो गेंद है ना, वो चाइना के हाथ में है। जो बॉल है वो चाइना के हाथ में है। चाइना का जो टैरिफ वगैरह जो भी था, उसने करने के बाद अमेरिका ने उतना नहीं किया, क्योंकि उसके पास है ये नहीं है, कुछ तो करेगा क्या। अमेरिका ने सारे पत्ते खोल दिए हैं, चाइना अभी नहीं खोला है। तो चाइना एक दिन शांत है। आज देख लेते हैं कि आज चाइना कुछ करता है कि शांत रहता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब टैरिफ के डर से मार्केट नहीं होगा। अब जिस तरह चाइना ने मिलरन पे मतलब एक्सपोर्ट पे रोका है, तो ये भी देखने वाली बात है। तो इस तरह का चाइना का देखना है कि अगला स्टेप क्या है। क्या चाइना अपने आप को वर्ल्ड का सुपर पावर दिखाने का कोशिश करेगा, तब तो फिर पंगा बढ़ेगा, ये बात तो है। और नहीं, शांत होके रिलैक्स मूड में करता है तो ठीक है। चाइना अगर अड़ जाता है कि नहीं, हम एक्सपोर्ट तभी करेंगे जब आप मेरे साथ 0-0 करोगे, तो ये भी US मार्केट के लिए निगेटिव हो सकता है। तो इस प्रकार का अभी क्या करेगा वो तो चाइना जाने, क्योंकि चाइना पे प्रिडिक्ट करना बहुत बड़ा महाभारत है, क्योंकि वो दूसरे टाइप से गेम खेलता है। समझ गया ना। हाँ, बोलते ना, आदमी दुनिया को तो देख लेगा, लेकिन अपना अगल बगल का जो पड़ोसी है वही गेम कर देता है। तो इसीलिए विशेष हम लोग को नज़र बना के रखना है, शांत रहना है, अपना पोजीशन को डिसिप्लिन से ले आना है। और प्रॉफिट बुक अभी थोड़ा सा रुक के, है ना। ज़्यादा जो पोजीशन है, इसमें ज़्यादा जो पोजीशन है वहाँ थोड़ा सा आप अपना हिसाब से हल्का कर लीजिएगा। तो कैश में अभी जो सिचुएशन दिख रहा है, पैसा तो क्या बताएं, कैश का थोड़ा फंसा है। तो कैश में ये मुझे नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, तो आपके सामने ये पूरा मैंने डाटा रख दिया, और इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि जब शाम में क्लियर करेंगे तब उस पर हम डिस्कस करेंगे। भाई साहब आज ना स्वाद तो आया, और देखिए कितना हम लोग पैनिक में खरीदे थे। तो आप बोलिएगा क्या खरीदे थे सर, तो ये खरीदे थे और ये खरीदे थे, और आप देख सकते हैं ये 11% भाई साहब सुबह में 11.5%, 11.5% भागा है। तो आप लोग बोलिएगा हाँ बात तो सही है। तो आप लोग को ध्यान में है कि याद होगा कि इसमें 5% माइनस दिख रहा था मोफांग में, और मोफांग 5% माइनस था, फिर भी कोई बायर में भीड़ लगा हुआ है, बायर पूरा है और सेलर कोई नहीं। 2 दिन 100% का आपको यहाँ पर ही बाइंग मिलेगा। आप बोलिएगा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, हाँ आप बोल सकते हैं नहीं आप झूठ बोलिएगा, तो मैं बोलूँगा भाई साहब वीडियो ना बना रखा हूँ, आप जाके देख लीजिए। फिर भी किसी को डाउट है तो अभी मैं चेक करवा देता हूँ। हालांकि यहाँ तो नहीं देखने को मिलेगा, 1 मिनट मैं हाँ अभी चेक कर देते हैं, जिससे क्या है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पोजीशन है, इसीलिए मन में शांति भी है ना। पोजीशन है, ये देखिए ना, वीक का लगाते हैं ना, छोड़िए ना। हाँ वीक का देखिए, 3 दिन का ही देख लीजिए। ये देखिए 8, 9, 11, और यहाँ देखिए 99% डिलीवरी, 99% डिलीवरी, 100% डिलीवरी
बात समझ रहे? ये 502 जो है खरीदा है, इसके पास तो कुछ तो नॉलेज होगा, कुछ तो होगा, है 1 करोड़ का, 10 करोड़ का। चलो हम लोग उसी समय हम लोग शुरू में ही ले लिए, कोई बात नहीं। जो हम लोग का माइनस था वो तो तकरीबन ठीक हो गया, अब 1-2% है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने देखा कि इस तरह का हुआ है, तो ये होता है, तो अच्छी बात है। सेकंड, बैंक निफ्टी अब यहाँ से उतना रफ्तार में नहीं भागेगा और बैंक निफ्टी अभी भी बुल फेज में नहीं आया है। आप बोलिए क्या बात करते हैं, बैंक निफ्टी सर बहुत बढ़िया तो चल रहा है। अरे चल रहा है, हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं चल रहा है। तो आपको बैंक निफ्टी दिखेगा, ये देखिए इस जगह यहाँ पर ही गैप अप के साथ दिखेगा, यहाँ 52,300 पे चल रहा है। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग कितना सिंपल सा स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि 51,300, 52,300, है ना, 52,300, 50,300, यही ना, हम एकदम सिंपल बताए। चलो बीच में 51,700 के पास थोड़ा सा 700-800, तो यहाँ 51,700-800 जो है यहाँ पर ही था एक, जो पिछले बार भी यहाँ हुआ था। उसके बाद ये जंप मारा और अभी भी वहाँ पर ही है। शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए, है ना, अभी भी यहाँ पर ही चल रहा है और एकदम साइलेंट में चल रहा है। मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं तक अभी है। अगर आप इसको बोलिएगा तो मैं इसको 15 मिनट में भी लगा देता हूँ। ये देखिए एकदम साइलेंट। हालांकि मैंने भी आज अपना पोजीशन थोड़ा कम किया, थोड़ा प्रॉफिट बुक किया। मैं बोला यार अननेसेसरी ज़्यादा पोजीशन बन रखा था, तो मैंने भी बोला कि थोड़ा सा पोजीशन अपना कम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ क्या करना। देखिए अगर बैंक निफ्टी को बुल फेज में आना है तो आपके सामने मैं बता देता हूँ कि 53,200 या 53,300 को जब क्रॉस करेगा तभी हम इसको बुल फेज में मानेंगे, नहीं तो हम इसको अभी साइडवेज ही मानेंगे। और हालांकि बैंक निफ्टी के लिए सब कुछ अच्छा है, सरकार सेबी आरबीआई जो लिक्विडिटी चाहिए सब कुछ मिल रहा है, तो हम इसको 53,300 के ऊपर, तो आप बोलिएगा फिर तो लाइफ टाइम हाई। हाँ लाइफ टाइम हाई जाए चाहे जो जाए, क्योंकि इसने रिटर्न बना के नहीं दिया है, तो इसीलिए हम इस पर मतलब बुलिश है। जिस तरह यहाँ पर ही इसका हम लोग थे कि 48-49,300 के पास मतलब ठीक ठाक रहेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक अच्छा, चलो जी बढ़िया है, ठीक है, जो भी है सब अच्छा है। तो आपने देखा कि बैंक निफ्टी भी अच्छा दिखाया प्रदर्शन, और मफांग तो भूल जाइए क्या प्रदर्शन दिखाया। एमओ रियल्टी जबरदस्त भागा भाई साहब, गिरने में भी है ना ये सब। और निफ्टी देखिए 23,316, मैंने कितना बताया था कि मंदेरिया आ गए, लिख के दिया हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट्स कर दीजिए स्विंग वाले। देखिए ये कॉन्फिडेंस होता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर। देखिए जो चीज़ मैं बोला हूँ वही चीज़ ना आपके सामने, मतलब मज़ा आता है। 23,315 पर मैंने बोला कि मंदेरिया भाई साहब आ लिए, अब मार्केट इनका स्वागत करेगा और ये यहाँ पर ही अपना प्रीमियम खा के जो लॉस हुआ है उसको ये अपना चेंज करेंगे। मैंने साफ लिख के दिया था कि ये देखिए अभी तक सेम जगह पर जो निफ्टी है मिल जाएगा। तो मतलब मैंने आपको वहाँ पर ही 23,300, एक मिनट, मैंने आपको लिख के दिया था कि मंदेरिया आ गए, ठीक है, और 23,000 निफ्टी साइडवेज, निफ्टी 50 साइडवेज आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर ही मैंने जो टाइमिंग है ये 10:29 में आपके सामने लिख के दिया है, ये इतना था 13 था, ठीक है। तो इस समय मैंने लिख के दिया था कि 23,000, एक सेकेंड, 23,313 पे कि आ गया मंदेरिया, है ना। टाइमिंग 10:0, समझदार के लिए सारा काफ़ी है ना। और अभी भी देखिए यहाँ से आपको 10 बज के यहाँ से अभी तक का अगर आपको एक एनालिसिस मिल जाता है तो और क्या चाहिए। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बाकी जो समझदार हैं वो अपनी समझदारी से काम किए हैं, और जो नहीं समझदार हैं उनको तो सब कुछ लिख के भी दे देंगे फिर भी उनको प्रॉब्लम ही रहेगा। बात समझ गया ना, जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था। अब यहाँ आप ऑप्शन में जाके कॉल बाई करिएगा, पुट बाई करिएगा, तो कहाँ से बेनिफिट होगा, कहाँ से बेनिफिट होगा, समझ गया ना। तो यहाँ निफ्टी बैंक में भी देखिए कि बढ़िया 3% का तेज़ी है। तो अब आप सोचिएगा कल ये तेज़ी सेम मिल जाए, नहीं मिलेगा, कल थोड़ा साइडवेज जाएगा तो बढ़िया है। बाकी ब्रेंट, डॉलर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ठीक ठाक है ना, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है। और यहाँ पर आज जो गोल्ड है भाई, कल 4.25% भागा, तो आज तो थोड़ा सा तो डाउन होगा ना। तो आज हम लोग का गोल्ड बीच वहीं स्थिर है, तनी मनी। हाँ ये देखिए क्या माइनस है बताइए, तो 0.14, कल 4.25% भागा तो वहीं का वहीं है। सिल्वर में तेज़ी बना है, तो सिल्वर आपको 92.30 पे है, तो इसमें 2% का तेज़ी बना है जो कि अच्छा है। और इसका जो फ्यूचर है डॉलर में यूएसडी में 32.36 पे है। चलो जी बढ़िया बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सारे इंडाइसेस को एक बार देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है, तेल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिख रहा है। और निफ्टी 315 पे है, तो यहाँ एक साइडवेज का मूव का अनुमान है, जो कि अब लास्ट समय एग्जैक्ट क्या हो जाएगा वो एक अलग बात है। हम लोग तो जो शुरू से बैठे हैं तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है। भाई साहब सारा इंडाइसेस को देख लीजिए,
मज़ा आ गया भाई साहब। यही तेज़ी ना हम लोग चाहते हैं, यही तेज़ी हम लोग चाहते हैं कि भाई इस प्रकार का तेज़ी जो है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। और हम लोग का ये पोर्टफोलियो ठीक-ठाक है और 1.5% के ऊपर है, तो अच्छा है। हालाँकि हाँ, 1.5% से ऊपर है तो कोई ख़राब नहीं है, सारे में तेज़ी बढ़िया और अच्छा, मतलब मज़ा आ गया, देख के ही ना स्वाद आ रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ 2-2% की तेज़ी, निफ्टी नेक्स्ट 50 ज़्यादा भागा है। ये सारे मिड कैप में भी अच्छी तेज़ी है। ब्रॉडर मार्केट में 500 हम लोग का हम लोग का बर का पेड़ देखिए, बहुत शांति है। बर का पेड़, 1 मिनट मैं बर का पेड़ अपने मोबाइल में चेक कर लेता हूँ कि ठीक है कि नहीं है भाई साहब। तो बर का पेड़ जो है हम लोग किससे करते हैं, एमओ निफ्टी 500 2.24 का तेज़ी के साथ चल रहा है। और ये देखिए आपको इंडिया विक्स अच्छा खासा 20% डाउन है, तो ठीक है। स्मॉल कैप, मिड कैप सब आपको मतलब तेज़ी की तरफ अच्छा बाउंस बैक हुआ है। ये तो भैया टैरिफ है, ये तो टैरिफ वाला है, तो टैरिफ में सुधार, इसमें तेज़ी। तो यहाँ पर ही एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि ऑटो में भी करेंगे, तो मार्केट उससे पहले तेज़ी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एफएमसीजी नॉर्मल रहेगा, तो एफएमसीजी ठीक है। फाइनेंस 3%, आईटी भी 1.5%, मीडिया, मेटल भी आज भागेगा। फार्मा भी देखिए, पीएसयू, मतलब प्राइवेट बैंक, सारे प्राइवेट बैंक ने पैसा नहीं बना के दिया, ये बात तो है। प्राइवेट बैंक पैसा बना के नहीं दिया है, लेकिन अभी भी बाइंग पे मेरा आ चुका है। रियलिटी देखिए 5%, एमओ रियलिटी, शाबाश, बड़ा मजा आ रहा है। मार्केट देखिए कि मिजाज खुश हो जा रहा है। स्ट्रेटजी में देखिए अल्फा कहाँ गया महाराज, अल्फा भी आज की चाइन किया कि नहीं किया, ओह 3.5%, 3.25%, बढ़िया। अल्फा में लो वोलेटाइल, ओ हो भाई साहब, ये भी हिला है 2% हम लोग का। ये जो बेल का पेड़ है ना, इसको भी देखना पड़ता है। बाकी मोमेंटम वगैरह ठीक है ना। तो गिरने में भी कम गिरता है, लेकिन अभी आईटी का ज़्यादा होल्डिंग है, उस पर आज एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। तो बढ़िया है साहब। जिधर देखिए आपको हरियाली है, सारे इंडाइसेस आपको पॉजिटिव है। कमोडिटी भी देखिए ठीक ठाक है, और अभी जैसे मौसम का आएगा तो उस पर भी बेनिफिट होगा। सरकारी कंपनी नॉर्मल है, इंफ्रा ये ठीक है, बढ़िया तेज़ी के साथ चल रहा है। देखिए तेज़ी में अपना स्टॉक, अपना पोर्टफोलियो तेज़ी होना चाहिए। चलो 0.5% ऊपर नीचे मानते हैं, उतना चलेगा। तेज़ी में अगर आपका नहीं तेज़ी में आया तो फिर क्या फ़ायदा वैसा पोर्टफोलियो का। गिरावट में आपका पोर्टफोलियो गिर गया तो क्या फ़ायदा वैसे पोर्टफोलियो का। मतलब बैलेंस में होना चाहिए, ये नहीं कि तेज़ी में खूब तेज़ी और गिरावट में लो। निफ्टी गिरा 2%, हम गिरे 4%, ऐसे थोड़ी होता है। वो चीज़ पोर्टफोलियो को अपना ठीक से सेट करिए, बढ़िया है। तो ये 4% डिफेंस, तो डिफेंस में तो नो डाउट हम लोग पॉजिटिव हैं, और इसीलिए मैंने इसको लॉन्ग टर्म में भी रखा है। मेरा पॉजिटिव हो गया, जहाँ से खरीदे थे पॉजिटिव हो गया, तो कल मौका देगा, ऐसा नहीं है। ईवी भी आज अच्छा थोड़ा भागा है ना। तो सारे में तेजी आपको देखने को मिल रहा है, कहीं भी कोई भी मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है कि, मतलब बॉन्ड भी अच्छा उठा है। तो कुल मिला के सारा मार्केट पॉजिटिव है, तो हम लोग भी फुल टॉस पॉजिटिव हैं, आराम से मज़ा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा रुक के प्रॉफिट बुक करेंगे, है ना। बाकी जो डिसिप्लिन में जिनका आ रहा है वो अपना काम कर सकते हैं। कैश जो ओवर पोजीशन बना रखे हैं उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। बाकी अपना जिनको लॉन्ग टर्म है या स्विंग में, तो आराम से आप करिए, कोई दिक्कत फिलहाल तो भी नहीं दिख रहा। चाइना पे नज़र ज़्यादा रखना, अमेरिका नहीं, अब चाइना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।